सर ये जो 124 सेडिशन एक्ट जो आज जो फैसला आया है, कैसे देखते हैं इसको? हाँ, देखिए, जो 124 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन दिया है और मैं वेलकम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। और आप सबके जो सवाल आ रहे हैं बार बार मुझे, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या ये इसका 4 लाइनें कि क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बेंच था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली। इसका टाइटल है एस.जी. वोम्बा तकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो 124A सेडिशन है, इस बारे में जितने पेंडिंग मुकदमे, पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स, प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस फ्रेम्ड अंडर 124A ऑफ द आईपीसी बी केप्ट इन अबेयंस, यानी कि उन सबको स्टे कर दिया है। जितने मुकदमे चल रहे हैं 124A के, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो ट्रायल चल रही हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और उन्होंने कहा है कि जो एडजुडिकेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शंस, कई बार 124A के साथ और भी सेक्शन लगी होती हैं, तो वो उन्होंने कहा कोर्ट्स आगे चलाएंगी, लेकिन देखेंगी कि कोई प्रेजुडिस कॉज ना हो इसमें। और आगे फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अफेक्टेड पार्टीज आर एट लिबर्टी टू अप्रोच द कंसर्न कोर्ट्स फॉर अप्रोप्रिएट रिलीफ। द कोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द रिलीफ सॉट taking into account the present order passed as well as the clear stand of the Union of India. We hope and expect that the state and the central governments will refrain from registering any FIR, continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking 124A of the IPC while the aforesaid provision of law is under consideration. Indian Penal Code 1860 Section 124A sedition centers affidavit that it has decided to re-examine and reconsider the provision is clear, and the Union of India agrees with the prima facie opinion expressed by this court that the rigors of Section 124A of IPC is not in tune with the current social milieu and was intended for a time when the country was under colonial regime. In light of the same, the Union of India may reconsider the said provision of law. ये इसका क्रक्स ऑफ द जजमेंट है। जो ऑर्डर हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन आ गया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 3 पेजेस का ऑर्डर है। ये कई सोशल अपना लीगल वेबसाइट जैसे लाइव लॉ, बार एंड बेंच वगैरह ने अपडेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया है। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा लैंडमार्क फैसला है, जहां एक तरफ गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया कि हम सेडिशन के कानून को, यानी कि देशद्रोह के कानून को रिकन्सिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्ग्यू किया गया था कि ये जो देशद्रोह का कानून था, ये उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया था, और हमारे सब फ्रीडम फाइटर्स पे ये सेडिशन का दुरुपयोग किया गया था। आज ये सेडिशन लॉ इसमें फिट नहीं बैठता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रीमा फेशी व्यू गवर्नमेंट को दे दिया था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कॉल लेते हुए कहा कि एफिडेविट फाइल किया कि सर, हम सेडिशन के लॉ को आइदर वी विल डू इट, फिनिश इट ऑफ, राइट इट ऑफ फ्रॉम द लॉ बुक, या हम इसको नए तरीके से अमेंडेड फॉर्म में लाएंगे। लेकिन उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा लैंडमार्क फैसला दे दिया। उन्होंने कहा जब तक गवर्नमेंट इसको रिकंसिडर करती, क्योंकि वरना सुप्रीम कोर्ट भी रद्द कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रद्द नहीं करेंगे, हम इसमें बहस नहीं सुनेंगे, कि जब गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक केयर, गवर्नमेंट इसका कुछ करने वाली है निपटारा। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जितने पेंडिंग ट्रायल, FIRs, केसेज हैं, सबको इन अबेयंस रख दिया और कहा कि इसके बाद अगर कोई अलग सेक्शन बचती है उसकी अलग से ट्रायल कीजिए, या उसकी ट्रायल चलाइए, लेकिन 124A की मत चलाइए अगर आपस में इंटरवोवन या इंटरकनेक्टेड नहीं है। और थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे आज के हालात के मुताबिक 124A का दुरुपयोग हो रहा था, यानी कि देशद्रोह और राजद्रोह में फ़र्क नहीं पता चल रहा था। जब राजद्रोह कोई आदमी करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलता है, अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है, अपने मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है, तो आप उसको 124A में वहाँ की पुलिस बुक कर देती थी। वाइल एज 124A यूज़ होना था जो देश के खिलाफ बोले, देश के मंत्री के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ नहीं। तो लिहाजा उस मद्देनज़र में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा कुछ आज स्टे कर दिया है। आज के बाद पुलिस को हिदायत हुई है, स्टेट्स को हिदायत हुई है कि आप कोई 124A का FIR रजिस्टर नहीं करेंगे। और मेरे प्रोफेशनल करियर में एज अ लॉयर मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक IPC की सेक्शन को स्टे कर दिया। खारिज तो किया जाता था, लेकिन लॉ स्टे मैंने होते नहीं देखा, लेकिन पहली बार ही देख रहा हूँ IPC की एक सेक्शन को स्टे कर दिया है। एक बड़ा लैंडमार्क फैसला है, और ख़ासकर गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा अपना अच्छा एक स्टैंड लिया कि हम एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेलकम डिसीजन, और ये एक हर एक जो लीगल प्रैक्टिशनर है, प्रोफेशनल है, लॉयर है, उन सब के लिए एक अच्छी बात है कि अगर लॉ बुक में से कोई जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि देशद्रोह ज़रूर रखिएगा। देशद्रोह ज़रूरी है, क्योंकि देश की कोई भी इंसल्ट करे या देश के खिलाफ बोले तो ज़रूरी नहीं है कि UAPA में ही उसको बुक करना है। आप देशद्रोह से पटे नहीं रखिए, देशद्रोह की डेफिनेशन चेंज कर दीजिए। ये मेरी एक पर्सनल राय है।
इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट करना चाहे वी लुक इनटू इट। जब गवर्नमेंट वो ड्राफ्ट लाएगी तो उसमें हम भी देखेंगे क्या है, हमें अगर सजेशन मांगेगी तो हम भी ज़रूर सजेशन देंगे एज अ सिटीज़न। बट हाउएवर आपके माध्यम से मैं यही बता सकता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो बहुत ही एक एक्सीलेंट लैंडमार्क और वेलकम डिसीजन है। आई वेलकम दैट डिसीजन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू।